व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अपनी इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड में मैंने आपको यह बताया कि कैसे इंसान ने पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल सीखा और कैसे इंसानी तारीख पहली बार स्टोन एज यानी पत्थरों के जमाने में दाखिल हो गई और कैसे उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके इंसान ने टूल्स को बनाना सीखा और कैसे उन्हीं टूल्स की मदद से इंसानी तारीख पहली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में दाखिल हो गई। अपनी पिछली एपिसोड में मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे इंसान ने पहली बार आग यानी फायर को अपना गुलाम बनाया। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज की एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे इसी आग के इस्तेमाल से इंसान में एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी चेंज आई और कैसे इसी आग के इस्तेमाल से इंसान को पहले से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले और कैसे यही न्यूट्रिएंट्स आखिरकार इंसान के ब्रेन की एवोल्यूशन की वजह बने। वही ब्रेन जो आने वाले दिनों में इंसान को बाकी तमाम जानवरों से मुख्तलिफ कर देगा और आने वाले दिनों में इंसानी तारीख में एक अहम किरदार अदा करेगा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंसान अब स्टोन एज में दाखिल हो चुका था। इंसानी तारीख तकरीबन 25 लाख साल से लेकर 4000 साल कबल मसीह तक स्टोन एज में रही। इस सारे अरसे के दौरान इंसान मुसलसल पत्थरों का इस्तेमाल करके बहुत से नए काम करने लगा। इंसान ने पहली बार स्पीयर और हैचेट जैसे टूल्स को बनाना सीखा। अब इन टूल्स की मदद से इंसान जंगलों में खूनखार जानवरों का मुकाबला कर सकता था। वही इंसान जो इन टूल्स की इजाद से पहले बिल्कुल निहत्ता इन जानवरों के रहमो करम पे था। ना सिर्फ ये बल्कि इन्हीं टूल्स के इस्तेमाल से अब इंसान जानवरों का शिकार करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को मजीद इंप्रूव करने लगा और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से अब इंसान एक खास डायरेक्शन में इवॉल्व होने लगा और इन्हीं जानवरों का शिकार करके अब इंसान इन एनिमल्स की स्किन से अपने जिस्म को ढांपने लगा। तकरीबन 10 लाख साल कबल इंसान स्टोन एज की मसरूफियात में गुम होकर पत्थरों से काम ले रहा था कि एक दिन दो पत्थरों के टकराने से कुदरत में मौजूद एक ऐसी एनर्जी ने जन्म लिया जिसने पूरी इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। ये एनर्जी थी फायर यानी आग। इस आग ने हमारे माहौल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जन्म लिया और व्यूअर्स, हमारी कुदरत आज से अरबों साल पहले ऑक्सीजन को पैदा कर चुकी थी। आग की डिस्कवरी इंसानी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट था। आग के इस्तेमाल से अब इंसान की ईटिंग हैबिट्स, लिविंग स्टाइल और बायोलॉजिकल मेकअप तब्दील हो जाएगा। अब ये आग ना सिर्फ खूनखार जानवरों को डराने में काम आएगी बल्कि शदीद सर्दी में वार्मथ यानी हरारत और रात में सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसी आग का इस्तेमाल करके अब इंसान वो खुराक भी हजम कर सकता था जो इससे पहले इंसान के लिए कंज्यूम करना तकरीबन नामुमकिन था। अब इंसान व्हीट, राइस, पोटैटोज, नट्स और हत्ता के मीट को भी बआसानी कुक करके कंज्यूम कर सकता था। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि ये आग ना सिर्फ फूड को कुक करने में काम आई बल्कि इसने फूड में मौजूद जर्म्स और पैरासाइट्स को खत्म करने का भी काम किया। ये आग इंसानी तारीख में एक अल्टीमेट गेटवे टेक्नोलॉजी थी। इस आग के इस्तेमाल से इंसान आने वाले दिनों में क्ले को पॉटरी में, मेटल को वेपन्स में और वाटर को स्टीम में बआसानी तब्दील कर सकेगा। इंसानी तारीख में आग एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने अनगिनत पॉसिबिलिटीज के लिए दरवाजे खोल दिए। यहां पे यह बात वाज़े रहे
کہ آگ کے استعمال نے انسان کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ایوولوشنری ایڈوانٹیج دیا، کیونکہ اب انسان دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور ڈیفرنٹ ورائٹی آف فوڈ کو استعمال کر سکتا تھا، جبکہ دوسرے جانوروں کے پاس یہ ورائٹی آف فوڈ نہ تھی۔ اس فوڈ کی ورائٹی نے انسان کو اتنے نیوٹرینٹس فراہم کیے کہ انسان کے برین کی ایوولوشن ایک سائنٹیفک پاسبلٹی بنی۔ اب انسان کے نیورل نیٹ ورکس آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکس ٹولز کے استعمال کی وجہ سے انسان کے کوگنیٹو سکلز اور انٹیلیجنس بھی بڑھنے لگی، اور ویورز اسی انٹیلیجنس کا استعمال کر کے انسان آنے والے دنوں میں پوری دنیا پہ راج کرے گا۔ اب انسان نے آگ کی صورت میں ایک بہت ہی لمٹلیس فورس کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن ویورز ایوری کوائن ہیز ٹو سائڈز۔ جہاں ہمارے انسیسٹرز اس آگ کو کوکنگ پرپسز کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہیں اسی آگ کا استعمال کر کے ایک پورے جنگل کو چند گھنٹوں میں راکھ کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے اسکالرز ہیومن برین کی ایوولوشن اور انسان کے دوسرے جانوروں سے سپیریئر ہونے کو فائر کی انوینشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ اب انسان صحیح معنوں میں جانوروں سے ایک مکمل مختلف اسپیشی بننے جا رہا تھا۔ اب انسان کے برینز کا سائز مزید بڑھنے لگا۔ لارج برینز، فائر اور ٹولز کے استعمال کی کمبینیشن نے انسان کو باقی تمام جانوروں سے مختلف بنا دیا۔ لیکن ویورز آگ کے استعمال، بائیپیڈلزم اور لارج برینز نے انسان میں ایک بہت ہی حیران کن ایوولوشنری چینج ڈیولپ کی، وہ چینج جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ چینج کیا ہے؟ کیوں آج بھی ہیومن بیبیز میں پری میچور برتھ ہوتی ہے؟ کیوں آج بھی ہیومن بیبیز اپنے پیرنٹس پہ کئی سالوں تک ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا اپنی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم اور ارتھ کیسے وجود میں آئے، تو یہاں کلک کریں۔